Okay. Okay, students, we are doing the question. Q is equal to 4p minus 4 upon 3. That is substituted in equation 2. Equation 2 is 2Q plus 1.5p is equal to 20. So Q is replaced by 4p minus 4. So 2 into 4p minus 4 upon 3 plus 1.5p is equal to 20. Now this is the equation in one variable. Shahzeb Memon, Matt Khan. Okay. So I have substituted over there. Now I will open it. 2 and 3 cannot be cancelled. So what I do, I multiply with 2. It will become 8p minus 8 upon 3. ये 2 ऊपर है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि 2 ऊपर वाले से भी, इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो 2 को ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले नंबर नीचे वालों से मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर वालों से। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर से, लेकिन ये कैंसिल आउट होते हैं। ये कैंसिल आउट के पास 2 होता है तो कैंसिल होता। जी हाँ, अगर ये ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल आउट होते, मल्टीप्लाई नहीं होते आपस में। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। हाँ, कैंसिल आउट हो जाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, ये कैंसिल आउट होते हैं। कैंसिल आउट इसी तरह होते हैं, न्यूमरेटर से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8p माइनस 8 और अपॉन 3 एज इट इज रहा, और प्लस 1.5 p इज इक्वल टू 20। अब जितने भी डिनोमिनेटर है हमारे पास, ये 3 है, सिर्फ यहाँ 1 1 है, यहाँ 1.5p का मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। तो हम 3 एक ये 3 1 और 1 इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका आएगा 3, तो 3 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा फ्रैक्शन खत्म हो जाए। इसलिए फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे तमाम डिनोमिनेटर्स का, और उससे हम एलसीएम लेकर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी। ऑल द 3 टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होंगी सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाय 3, क्योंकि एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम हमारे पास 3 ही है। मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, ये देखिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां सिर्फ ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहां सिर्फ ये बच जाएगा 8p माइनस 8। 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.5p इक्वल टू 3 से 20 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 60। सर जी, हमें एक को करना होता है तो हमको पूरी रो को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बेटा राइट? इक्वेशन का ये रूल है कि जब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, और दोनों तरफ का मतलब हर तरफ जो भी चीज है सबको मल्टीप्लाई करें, जितनी भी टर्म्स हैं हर टर्म को, एक टर्म, ये एक टर्म है, बीच में प्लस आ गया तो ये दूसरी टर्म हो गई। इक्वेशन की इस तरफ सिर्फ एक ही टर्म है, तो जितनी भी टर्म्स हो सबको एक ही, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हर टर्म को दोनों साइड पे करना पड़ेगा, वही अमल, वही प्रोसेस करना पड़ेगा। If we are multiplying, we have to multiply each and every term on both the sides. If we are dividing, we have to divide each and every term on both the sides. This is the rule of equation. Okay, now we'll simplify. 8p plus 4.5p will be 12.5p.
-8 को उस तरफ ले जाएंगे, 60 + 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 68। तो 12.5 p 68, तो p की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से मैं करता हूं। तो 12.58 12.5 p, सॉरी 12.5 p इज इक्वल टू 68 आया है। तो p की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू 68 अपॉन 12.5 p। क्या आंसर आएगा भैया, आप कैलकुलेट कर लें। 5.44। 5.45, this is the value of p, this is the value of p। अब ये वैल्यू ऑफ p जो है हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि q की वैल्यू निकल आए। यहां p की जगह हम ये वैल्यू डाल देंगे 5.45, तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग 5.44 है सर। 5.44 है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 5.44 इन इक्वेशन 3, तो q विल बी इक्वल टू 4p, तो 4 इंटू p, p की वैल्यू हम 5.44 डाल देते हैं, -4 अपॉन 3, तो q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 4 4 आर 16, 4 4 आर 16, 17 4 5 आर 20, 21, -4 upon 3, 21.76 minus 4 will be equal to 17.76 upon 3। इसको सॉल्व कर ले, 3 5 आर 15, 3 9 आर 3 2 आर, तो 5.92, ये क्यू की वैल्यू आ गई। तो आंसर हमारे पास आ गया, पी की वैल्यू हमने निकाली 5.44 और क्यू की वैल्यू हमारे पास आई 5.92। ये लाइट की वजह से सही नजर नहीं आ रहा, मैं आपको दोबारा बता देता हूं मैं आप। ये Q की वैल्यू, Q हमारे पास था Q इज इक्वल टू 4p माइनस 4 अपॉन 3, इसमें हमने P की वैल्यू 5.44 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 4 इंटू 5.44, P को रिप्लेस कर दिया 5.44 और -4, तो Q इज इक्वल टू 4 इंटू 5.44 -4 अपॉन 3, 4 इंटू 5.44 -4 अपॉन 3, 4 इंटू 5.44 क्या, ये आ गया 21.76, 4 इंटू 5.44 जो मैंने मैनुअली किया है ये 21.76 और -4 अपॉन 3, इसमें से 21.76 में से -4 किया तो ये हो गया 17.76 अपॉन 3, 17.76 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया Q इज इक्वल टू 5.92, तो Q का आंसर आ गया 5.92। तो आंसर हमारे पास P का हमने पहले निकाला 5.44 और Q का आप निकाल लिया 5.92, दिस इज द आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह हम ये दूसरा मेथड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, सब्स्टिट्यूशन और दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और
एलिमिनेशन मेथड। बाज औकात हम इन दोनों मेथड को मिक्स करके भी कर सकते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो पहले एक वैल्यू हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हैं, दूसरी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लेते हैं। वो वैल्यू जो फर्स्ट मेथड से हमने एलिमिनेशन से की, वो हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन यूज होती हैं। तो उसमें से किसी वो जो वैल्यू आएगी वो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे, आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। वो हम कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। सर लेकिन पेपर हमें कैसे पता चलेगा कि इसको एवोल्यूशन में करना है और उसमें सब में करना है? पेपर में अगर लिखा है कि आपने इस मेथड से करना है, तो फिर तो आपको उसी मेथड से करना है, उस पे आप स्ट्रिक्ट होंगे। रिस्ट्रिक्शंस Okay. आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आपने इसी मेथड से करना है। और अगर Alright. आपको रिस्ट्रिक्शन और- नहीं देगी, उसने कहा सिर्फ सॉल्व करें, उसने ये मेथड कोई भी करने इसी कर किया, तो फिर आप जो आपको आसान लगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे Alright. तो आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल आपको लग रहा है, उससे कर लें। जी सर, चलो वो आप पर डिपेंड करता है, वो प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा सर ये वाली एक्सरसाइज से दोनों में मैटर करने हैं। जी दोनों से कर लें। ये एक्सरसाइज है, इसमें एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं। मैं फिलहाल तो अभी दो ही बता रहा हूँ ना, इसके बाद फिर वो दूसरा एक मेथड है हमारा ग्राफिक मेथड। हम इसका ग्राफ बना के करते सॉल्व, ग्राफ बना के हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों की स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन आप पढ़ चुके हैं, हर एक की स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी हर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और जहां पर वो दोनों स्ट्रेट लाइन कट कर रही है वो आपका आंसर होगा। तो वो तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। चौथा मेथड क्रैमर्स रूल है। बहुत सारे मेथड हैं, तो अब फिलहाल हम आपको दो बता रहे हैं। तो अब एक और हम दोनों मेथड से करते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर ले भाई, जो आप कहें कि जो नहीं हुआ अभी वो करते हैं, जो नहीं हुआ हो वो बताइए। 14, 14 और सर 15। क्वेश्चन नंबर 11। 11, चलिए ठीक है। तो 2x माइनस 5y इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, और क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2.5y। 2 इज इक्वल टू 3x। सर थोड़ा सा ऊपर कर लें कैमरा। अच्छा बेटा, 3x माइनस 2.5y। अब ये इसको मैं इसको इस तरफ ले आता हूं और इसको उस तरफ ले जाता हूं, ताकि उस जैसी हो जाए। ये इक्वेशन 1 है, और इस इक्वेशन को मैं यूं कर लेता हूं, ये इस चीज इस तरफ ले आऊंगा। 3x माइनस 2.5y इज इक्वल टू 2 उस तरफ ले जाऊंगा। ये इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, राइट को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट पे, ताकि एक्स वाई एक तरफ रह जाए और कांस्टेंट दूसरी तरफ चले जाए दोनों इक्वेशंस में। अब इसको मैं करता हूं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में मैं x की वैल्यू को x को इसको कर लेता हूं, y को डिलीट कर देता हूं, y को एलिमिनेट कर देता हूं। ये y 5 है और ये 2.5 है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 हो जाएगा। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 हो जाएगा उससे इक्वल। तो ये इस तरह एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन 1 तो एज इट इज लिख दूंगा। इक्वेशन 1 हमारे पास एज इट इज है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 का सिंबल है कि सर्कल में नंबर, ये नंबर है, ये इसकी अपनी वैल्यू नहीं है, ये 2 ये नंबर है सिर्फ। जैसे नाम, जैसे आपकी आईडी होती है, उसका उससे आपका कोई सी मार्क्स का या किसी चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है इसकी 2, उसको इसको इस इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन है। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू 4। हर एक को 2 से किया मल्टीप्लाई। अब ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, लेकिन साइन सेम है। सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तभी एलिमिनेट होंगे। ये माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट विल बिकम माइनस, दैट विल बिकम प्लस, दैट विल बिकम माइनस। लाइन डाल दी। 2x माइनस 6x विल बी माइनस 4x। माइनस 5 है प्लस 5 बाय 0।
7 minus 4 will be 3. So x will become 3 upon minus 4. So that will be equal to minus 3 upon 4. x की वैल्यू minus 3 upon 4 आ गया। जी अब कहिए कौन कुछ कहना चाह रहा है? बीच में मत बोला करो बेटा। अब बताइए क्या कहना है? जी बोलिए। पहले मुझे पूरा कर लेने दिया करो काम। मुमकिन है आपके वो जो क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं वो आपकी समझ में आ जाए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि बीच में डिस्टर्ब करने से इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या कर रहा था, क्या कहना चाह रहा था, और आपके जहन बढ़ जाता है, आपकी तवज्जो उस तरफ रहती नहीं है, आपकी तवज्जो अपने क्वेश्चन की तरफ चली जाती है कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप भी डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब, और बाद औकात ये कंप्लीट करने पर आपको वो क्वेश्चन से जरूरत रहती ही नहीं है जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, समझ में आ जाता है। तो जब मैं खत्म कर लूं एक चीज, उसके बाद आप पूछा करें मुझसे, बीच में मत बोला करें। तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5y था, ये 5y करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि अब ये भी माइनस 5y, ये भी माइनस 5y, दोनों के साइन सेम है, तो ये कैंसिल कैसे होंगे? जब तक इनके साइन चेंज ना हो। साइन चेंज करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना थोड़ा सा पहले इसके, और यहाँ साइन चेंज कर दिए नीचे वाली के। 2x माइनस 4x विल बी 2x माइनस 6x विल बी माइनस 4x, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5y प्लस 5y 0 हो गया, इक्वल टू 7 माइनस 4 विल बी 3 आ गया। So x will be equal to 3 upon minus 4. तो माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस 3 अपॉन 4, ये x की वैल्यू आ गई। ये मैंने एलिमिनेशन मेथड किया। अब मैं ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसी एक दो में से किसी एक इक्वेशन में, जिसमें आप आसान समझें। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, इसमें चाहे या इसमें चाहे, क्योंकि दोनों इक्वेशंस की से निकाला है मैंने, किसी एक इक्वेशन से नहीं निकाला। तो ये x की वैल्यू अब किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4, ये वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ज्यादा आसान है, सब होल नंबर में, ये डेसिमल में जरा मुश्किल हो जाएगा, डेसिमल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद खिजर नवाज, ठीक है बेटा। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये है मेरे पास, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। x की जगह माइनस 3 अपॉन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहां पर x को मिटाया या नीचे लिख दिया, ये हो गया। तो अब इसमें y की ये 2 से 2 1 2 2 2 4 हो गया, ये माइनस 3 अपॉन 2 आ गया, माइनस 5y इक्वल टू 7। अब माइनस 5y को उस तरफ ले गया मैं, ये पॉजिटिव हो गया, और 7 को इस तरफ ले आया, माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 5y। तो माइनस 3 अपॉन 2 क्या होता है? 1.5 होता है। 1 माइनस 1.5 एंड माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 8.5 इज इक्वल टू 5y, और y विल बी इक्वल टू माइनस 8.5 अपॉन 5 कर दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस 8.5 को 5 से डिवाइड किया तो दैट विल बी इक्वल